बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है ऑर्थोपेडिक्स का, उसके बारे में पेरेंट्स नहीं जानते कि कहाँ जाना है। हमारा उद्देश्य ये है ऐसे मरीजों को मदद की जाए जो अपना इलाज नहीं करा सकते। ज़्यादातर बिहार से हैं, 2-4 झारखंड से भी हैं, बाहर से भी हैं। तो बिहार के लोग हम लोग इंकरेज इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लिए वो अप्रोचेबल है। कभी कोई बातें हुई तो उनके लिए दोबारा भी फॉलोअप में तो आना पड़ता है ना। तो ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो हम लोग हिम्मत कर पाएंगे कि भाई फिर करो दोबारा। अगर निगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ा घबरा कर करेंगे, लेकिन अच्छे कार्यों को तो हम लोग लगातार और बराबर करना चाहिए। तो मैंने कैंप के थ्रू लोगों को जानकारी दी। बिलीव कीजिए, अभी तो ठंड कमी है। 4 डिग्री टेम्परेचर में, 5 डिग्री टेम्परेचर में जहां हमने कैंप किया, मधेपुरा में, उसके पास में चौसा में, पुरेनी में, फिर हम लोग आगे बढ़ गए कुशेश्वर स्थान में, जो हमारे यहाँ मधेपुरा सहरसा का जून है, रिमोट एरिया। किसी भी कैंप में 200-250 से कम लोग नहीं। अभी तुरंत फ्री का मतलब ये कि सारे जो उसमें सर्जरी फ्री होगी, एनेस्थेसिस का फ्री, कोई सर्जन चार्जेज नहीं है, कोई बेहोशी वाले डॉक्टर का चार्ज नहीं है, उसमें लगने वाली प्लेट स्क्रूज का कोई चार्जेज नहीं है, दवाइयाँ फ्री हैं, उसकी रहना और खाना फ्री है, और उसके बाद डिस्चार्ज तक उसको कुछ नहीं लगना है। तो ये तो सरकार भी नहीं दे पा रही है। माने सरकार तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, उस पर हम चैलेंज नहीं कर सकते कि वो तो सरकारी अस्पतालों में भी संभव नहीं इस तरह की। तो मैं तो सरकारी अस्पतालों में 35 साल से काम किया हूँ। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज जो है वो आ रही है, जिनके पास अगर ऑपरेशन कराने वहां जाए तो शायद 2-3 महीने के बाद लाइन नंबर मिले। और हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रोफेसर सराफ साहब जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ऑर्थोपेडिक्स के, और हमारे गुरु भी हैं, और हमारे कुछ दिन पहले बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट थे, मैं सेक्रेटरी था। मेरे छोटे भाई महेश जी जो यहाँ के रेनाउंड ऑर्थोपेडिक्स सर्जन है बिहार के। और इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भाइयों बहनों मीडिया के, मैं सभी को, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस विषय में सारी बातें सब डिटेल से बताएंगे। मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अभी जो है 22, 23 और 24 3 दिन फ्री सर्जरी, दैट इज द, समझिए कि ये रिकॉर्ड है कि फ्री सर्जरी 3 दिन होने जा रहा है, एंड टारगेट इज 100 सर्जरी। अभी तक 100 रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, सब डिटेल सब बताएंगे। और दूसरा बात है कि वर्कशॉप जो है, जो लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे, जो डॉक्टर आएंगे, जो डेलीगेट्स, उनको ट्रेनिंग देंगे, तो वो है 24 और 25। और 25 को CME है, जिसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हम हैं, सर एंड चेयरमैन। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा इस कार्यक्रम में विशेष और विस्तृत रूप में बताने। धन्यवाद। 3 चीज़ पे सोचेंगे। पहला सोचेंगे सेफ्टी, दूसरा सोचेंगे जो हमारा सर्जरी हो रहा है बेस्ट क्वालिटी का हो, बेस्ट सामान लगे, और तीसरा चीज़ होता है ऑब्वियसली हमारे जैसे प्रदेश में अफोर्डेबिलिटी। अब यही सर का मोटो था कि ऐसा सेंटर बनाया जाए जहाँ पर होना चाहिए कि नहीं भाई, बेस्ट सेंटर जो हो सकता है वर्ल्ड में वो आपके बिहार में भी हो। इसीलिए सारे गजट का व्यवस्था किया गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है स्पाइन सर्जरी में खासकर, सेफ रहेंगे ना। ऑपरेशन के बाद सुने लकवा मार देता है, वो बहुत कॉमन मिथ है, और ऐसा नहीं कि मिथ ही है, सही में होता भी था। न पहले आपको कॉटरी तक नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था, एंडोस्कोप नहीं था, नेविगेशन तो बहुत लेटेस्ट चीज़ है। जब आप नेविगेशन और रोबोटिक्स में करते हैं तो आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है। नॉर्मली आप सर्जरी कर रहे हैं, पीछे का हिस्सा आपको दिखा, आगे का हिस्सा नहीं दिख रहा है, तो वहाँ अंदाज से सर्जरी होता है। जहाँ अंदाज है वहाँ सर्टेन रिस्क रहेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, इतनी पतली पतली नसें, दिखेगा नहीं, डैमेज होने का चांस है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, टेक्नोलॉजी जब से बढ़ा है तो सेफ्टी आ गई है, और रोबोटिक्स आने से एक्यूरेसी आ गई। अभी तो बहुत सारे पेशेंट्स हम दिखाते हैं कि देखो रोबोटिक्स में ऐसे सर्जरी होता है, जो सोच रहा है सर्जरी नहीं कराना है, परेशानी है, नहीं कराएंगे क्योंकि लकवा मार सकता है, वो रेडी हो जाता है। तो पर्पस यही था कि सबसे ज़्यादा कि कैसे सटीक किया जाए सर्जरी, एक्यूरेट किया जाए, सेफ हो, अफोर्डेबल भी हो। आप लोग क्वेश्चन जो करें अफोर्डेबिलिटी का, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी बैकअप करती है, गवर्नमेंट कहीं से भी ऐसा नहीं, लेकिन सरकारी जो टिपिकल सरकारी अस्पताल में, ये तो एक इशू है, टिपिकल सरकारी अस्पताल में जो बैकिंग अप है ना, उसको एग्जीक्यूट ठीक से नहीं किया जाता है। डिफरेंस यहाँ है कि जो गरीब मरीज का यहाँ पर फुल फ्री हो पा रहा है क्योंकि एग्जीक्यूशन बेटर है। एग्जीक्यूशन बेटर है, यही कारण है कि हम लोग फ्री में कर पा रहे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने पॉकेट से ही सारा पैसा खर्च करें, कुछ हम लोग जरूर डोनेट कर रहे हैं, कुछ संस्था डोनेट कर रही है।